हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। जो आज की रियल स्टोरी होने वाली है वो सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना। ये स्टोरी हिमाचल के एक गांव की है। ये स्टोरी मेरी नानी जी ने ही मुझे सुनाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा टाइम हो चुका है इस स्टोरी को, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है उसको लाइक करें। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि ये स्टोरी थोड़ी पहले की है, तो पहले हिमाचल में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। जो मेन मेन शहरों से कनेक्ट होती थी वो रोड्स पक्की थी, बाकी हम सारे रास्ते थोड़े कच्चे थे। जो छोटे छोटे गाँव की तरफ जाते थे वो रास्ते कच्चे थे। तो ये वहाँ की स्टोरी है। तो उनको जो गांव था वो हिमाचल के मतलब कि अलग सा एरिया था। तो उनको मेन शहर तक जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वो रास्ता पूरा कच्चा था, कुछ भी सामान लाना पड़ता था उनको 2-3 किलोमीटर पैदल जाके। गांव से सामान मतलब कि शहर से सामान लाना पड़ता था। गांव गांव से कुछ भी चीज़ उगाई है वो बेचने के लिए उनको पैदल जाना पड़ता था शहर। ऐसे उनका काम चलता था। बाकी जो बेसिक चीज़ होती थी, उनकी बेसिक नीड्स वाली चीज़ें होती थी खाने पीने की, वो खुद ही अपने घर पे उगा लेते थे। ठीक है, तो अपना मतलब उनका सही चलता था। ये तब की स्टोरी है। तो ये एक फैमिली की स्टोरी है। तो वहाँ पे फैमिली में दो लड़कियों का जन्म होता है। एक का नाम नीलू होता है, एक का नाम ममता होता है। तो ये स्टोरी उनके ऊपर है। इन दोनों का नाम जरूर याद रखना। ठीक है। तो उनकी फैमिली में ट्विंस लड़की का जन्म होता है, दोनों मतलब कि जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है। तो उनकी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। तो लड़कियों की थोड़ी थोड़ी ऐसी एज बढ़ जाती है। लड़कियां 7-8 साल की हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी एक दिन लड़कियां अपना खेल रही होती हैं गाँव में। अब जानते होंगे कि कच्चे पतली पतले से रास्ते होते हैं गाँव में। एक साइड खाई होती है, एक साइड पेड़ पेड़ उग रखे हैं, नीचे वो खाई खाई जा रही है। ठीक है, नीचे नदी जा रही है। तो वहाँ पे एक नदी भी जाती होती। तो ऐसे होता है एक दिन उनकी मम्मी जी बाहर काम कर रहे होते हैं। तो गांव की जो औरतें होते हैं वो सामान लाने के लिए, जो मतलब कि गाय घास खाती है वो लाने के लिए थोड़ा बाहर की साइड जा रहे होते हैं, खेतों की साइड थोड़ा दूर। तो वो अपनी मम्मी जी को मतलब कि अपनी दादी मतलब कि जो उनकी सास होती है वो उनको बोल के चली जाती है कि मेरी लड़कियों का ध्यान रखना। मैं गाय के लिए थोड़ा चारा ले आऊँ खाने के लिए। इनका ध्यान रखना कि ये इधर उधर मत जाए। ठीक है। तो पहले तो गांव में खतरा भी रहता था बाघ बूघ का ज़्यादातर। तो उनको बोल के जाते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना, बट जो उनकी सास होती है वो थोड़ी एज वाली होती है, ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। तो वो बोलते देते हैं चलो ठीक है मैं ध्यान रख लूँगी। तो वो दोनों लड़कियों को अंदर ले आते हैं कि चलो तुम इधर चलो, अंदर चलो। तो बट वो दोनों लड़कियां देख लेते हैं कि हमारी मम्मी जा रही हैं। ठीक है, वो रोने लग जाती है, बट वो पकड़ के दादी जी उनको अंदर ले आते हैं कि यहीं बैठो, कि मम्मी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। बट छोटे बच्चे हैं वो तो रोएंगे ही मम्मी के लिए। तो काफ़ी टाइम हो जाता है उनकी मम्मी नहीं आती। तो रो रो के वो पागल हो जाते हैं। तो उनकी दादी जी कुछ खाने के लिए रसोई से लाने के लिए जाते हैं। तो दोनों लड़कियां बाहर निकल जाती है घर से खेलने के लिए। तो खेलते खेलते वो बोलते हैं कि मैं हम मम्मी के पास चलते हैं, दोनों आपस में बात करती हैं। तो वो पैदल पैदल जंगल के रास्ते जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जंगल का रास्ता होता है वो बिल्कुल कच्चा रास्ता होता है, बिल्कुल पतला सा रास्ता। उसकी एक साइड खाई होती है, एक साइड जंगल होता है। ऐसे चलते चलते दोनों ममता और नीलू पैदल चले जाते हैं। तो थोड़ी दूर जाने पे जो ममता होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, मतलब की जो पहाड़ी होती है उससे नीचे गिर जाती है। तो उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, वो मर जाती है। तो जो नीलू होती है वो वहाँ पे रोने लग जाती है काफ़ी। तो जो उसकी मम्मी होते हैं वो घास ला के वापस आते हैं गाँव से, बल्कि अपने गाँव वापस आते हैं। तो जैसे ही वो अपने गाँव वापस आते हैं तो दोनों को बार ढूंढते हैं वो। अपनी सास से भी पूछते हैं कि नीलू और ममता कहाँ पे है। तो ढूंढते ढूंढते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। वो आस पड़ोस में भी जाता है कि तुम्हारे घर तो नहीं खेलने आए। जो उसकी एज के बच्चे होते हैं उनसे भी जाके पूछती है, गांव के जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे भी जाके पूछते हैं कि आपने नीलू और ममता को देखा। सब मना कर देते हैं कि नीलू और ममता को हमने नहीं देखा। तो ये बात गांव में फैल जाती है। छोटा सा ही गांव होता है, इतना बड़ा गांव नहीं होता। तो गांव के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब इकट्ठे हो गए, नीलू और ममता को ढूंढने चल जाते हैं। जो एज से ही एज वाले होते हैं वो सब गांव में ढूंढते हैं, ममता कहीं नहीं मिलती।
नीलू कहीं नहीं मिलती तो थोड़ा गांव से बाहर आ जाते हैं। तो उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, तो उस रोने की आवाज़ का पीछा करते करते वो पहुंच जाते हैं। तो उन्हें नीलू वहाँ पे रोते हुए मिल जाती है। उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो उससे पूछता है कि ममता कहाँ पे है। तो बोलते हैं कि ममता कि यहाँ से यहाँ खड़ी थी, ऐसे नीचे को चली गई। वो नीचे की तरफ इशारा करते रहते हैं। तो उसके मम्मी बोलते हैं कि ममता नीचे है। तो जब वो नीचे देखते हैं तो एकदम नीचे खाई होती है। वो घबरा जाते हैं, तो वो रोने लग जाती हैं। मतलब कि नीलू और माँ ममता की मम्मी जी रोने लग जाते हैं। तो काफ़ी टाइम तक वो रोते रहते हैं। तो ममता को ढूंढने के लिए सभी लोग नीचे भी जाते हैं कि बच्ची की जो बॉडी है वो मिल जाए, बट वो नहीं मिलती है। पूरे गांव वाले हर जगह ढूंढ लेते हैं, उनकी बॉडी नहीं मिलती ममता की। तो थक हार के वो वापस घर आ जाते हैं। तो अगला दिन फिर भी ढूंढते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलती। तो उन्हें ये लगता है कि कोई जानवर, जंगली जानवर बच्ची की बॉडी को ले गया होगा। चलो हम ऐसे घर में उसकी पूजा पाजा करके पंडित जी से वो पूजा पाजा करवाते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बट करवा करवो के सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। बट इस बार वो ममता, मतलब कि नीलू का बहुत ध्यान रखता है। ममता के बाद में नीलू का बहुत ही खास ध्यान रखता है कि ये हमारी एक ही लड़की रह गई है। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, मतलब कि 4-5 महीने बीत जाते हैं। तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है बच्चे स्कूल वहाँ पे लेट ही जाना स्टार्ट करते हैं पहाड़ी में। तो वो उन्हें स्कूल लगा देती है अपनी बेटी का, नीलू को। तो नीलू स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। तो नीलू मतलब कि ऐसी हो चुकी थी, वो किससे घुलती मिलती नहीं थी। अपने दोस्त थे उसके, कोई भी दोस्त अच्छा नहीं था ना। वो किसी दोस्त, मतलब कि किसी के घर जाती थी, वो अकेले अकेली रहती थी। तो एक दिन ऐसी होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जाओ बच्चों के साथ खेल लो। तो वो ऐसी करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। कई बार उनसे लड़के आ जाती थी, कई बार कुछ कर देती थी, कई बार उनके सिर पे बट्टा मार देती थी, ईंट मार देती थी। ऐसे उल्टा फुल्टा काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो उसकी मम्मी ज़्यादा उसको खेलने के लिए नहीं भेजती, उसे घर पे ही रखती थी। वो घर पे अपना खेलती रहती थी। ऐसे ही होता है, एक दिन वो अकेली खेल रही होती है और अकेली बात कर रही होती है, फुसफुसा रही होती है बाहर ही। तो उसकी मम्मी देखते हैं कि बात किससे कर रही है, मुझे तो उससे आके पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो बेटा। मतलब कि मतलब कि नीलू से पूछती है आके, तुम किससे बात कर रही हो। तो नीलू बोलते हैं कि ममता मेरे से बात कर रही है कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो खेलने, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। पर मैं उसे मना कर रही हूँ, वो मुझे खींच रही है, मुझे लेके जा रही है ज़बरदस्ती, मैं नहीं जाना चाहती। तो उसकी मम्मी जी सोचते हैं कि क्या पता इसको थोड़ा सदमा लगा हुआ है, इसकी बहन थी तो इसलिए ऐसे कर रही हो। तो उसे अंदर लेके जाती है, खाना खुना खिलाती है। ठीक है, उससे बैठती हैं और रात का टाइम हो जाता है। रात को खाना खुना खिला के उसे सुला देती है। अगला दिन होता है, तो अगले दिन भी ऐसे ही, मतलब कि पूरा से ही बीत जाता है। अगला दिन जैसी रात होती है, रात को खाना खुना खा के सब जाने सो जाते हैं। तो जो उनका, मतलब कि ममता और नीलू का, उन्होंने अलग रूम बना रखा होता है। मतलब कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में सब रह रहे होते हैं, 3 रूम होते हैं। एक तो दादी जी का रूम होता है उनकी, ठीक है, और एक उनका हस्बैंड वाइफ का रूम होता है, और एक नीलू और ममता के लिए रूम बना रखा होता है उन्होंने नीचे ही। तो वो नीलू वहाँ पे सो रही होती है। तो जैसी रात को पानी ख़त्म हो जाता है तो उनकी मम्मी जी उठते हैं पानी पीने के लिए कि मैं पानी पी लूँ, सोई जाते हैं। तो उनको नीलू के रूम से फुसफुसाहट की आवाज़ आती है कि कोई बात कर रहा है। तो जैसे ही वो जाते हैं, उनको आवाज़ आती है कि कोई बात कर रहा है। वो फटाफट दरवाज़ा खोलते हैं नीलू का। तो देखते हैं कि नीलू अकेली बेड पे बैठी है और बात कर रही है किसी से। तो उसकी मम्मी जी पूछते हैं तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं किससे बात नहीं कर रही, मैं बल्कि ममता से बात कर रही हूँ। वो मुझे खेलने के लिए बोल रही है, इस टाइम भी मैं नहीं खेलना चाहती, मुझे सुबह स्कूल जाना है। ये मुझे सोने नहीं देती, मुझे परेशान करते हैं पूरी पूरी रात, मुझे सोने ही नहीं देती। ठीक है, तो वो फिर भी ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं बेटा सो जाओ। वो थोड़ी देर उसके पास ही बैठते हैं, उसे सुला देते हैं आराम से। जब वो सो जाती है ढंग से, तो फिर वापस आ जाते हैं अपने रूम में, आराम से खुद भी आके सो जाते हैं। सुबह होते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। स्कूल से वापस आती है, खाना खुना खिलाते हैं, उसका होमवर्क करवाते हैं। अगले दिन भी रात हो जाती है। अगले दिन भी वो, मतलब कि वॉशरूम जाने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए, अगले दिन भी उठते हैं। तो उनको फिर रूम से फुसफुसाहट की आवाज़ आती है कि कोई बात कर रहा है। तो इस बार वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, इस बार वो दरवाजे पे
आराम से कान लगा के सुन रहे होते हैं कि उनको दो जानों की आवाज़ आ रही होती है कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, तो वो सुनते हैं ध्यान से कि क्या बात कर रहे हैं। तो उनको जो नीलम होती है, नीलू होती है, उसकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही होती है नीलू की, कि वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ वहाँ पे, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। उनको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही होती है, बट जो दूसरी आवाज़ होती है उनको बस फुसफुसाहट की आवाज़ सुनती है, उनको कोई क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होती। तो वो काफ़ी देर तक सुनते रहते हैं, उनको बस ये समझ में आता है कि वो मना कर रही है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो फटाफट दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन है। तो जब वो देखते हैं कि नीलू अकेली बेड पे बैठी है और वो किससे बात कर रही है, तो उसकी मम्मी फिर पूछते हैं कि नीलू बेटा क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो फिर बोलते हैं कि मेरे को ममता परेशान कर रही है, मुझे नहीं सोने दे रही है। मैंने उसको उसके साथ खेलने के लिए मैंने मना किया तो वो मुझे मार रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे तंग कर रही है। जब मैं सोती हूँ तो मेरे ऊपर आके बैठ जाती है। ठीक है, मेरे पे मतलब कि मेरे को मारती है, मेरे को ऐसे टॉर्चर करती है, मुझे सोने नहीं दे रही है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि तुम चलो मेरे रूम में, मेरे रूम पे आके सो जाओ। तो वो ऐसे ही करते हैं, नीलू को अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ पे सुला देते हैं। अगले दिन सुबह उठती है। तो जब वो सुबह उठते हैं, नीलू को नहलाने के लिए मतलब कि जब बाथरूम में लेके जाते हैं उसे नहलाते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि नीलू के बॉडी में काफ़ी सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मतलब कि ऐसे ब्लू रंग के स्पॉट पड़े हुए हैं पूरी बॉडी में। तो वो देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो उससे पूछता है कि तुम, उसको लगता है कि गिरी गुरी होगी खेलते टाइम, तो उस टाइम पड़ गए होंगे। तो उस टाइम भी वो इग्नोर करते हैं, उससे पूछते भी है क्या हुआ। तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कैसे पड़ा। ठीक है, तो अगले दिन वैसे होता है, इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन ऐसे होता है, वो एक दिन ऐसे ही बाहर बैठे होते हैं। तो वो ना उसकी जैसे पीठ पे तेल मल रहे होता है, तो उनको देखते हैं नीलू के ना पीठ पे पूरा पंजा छपा होता है। छोटा सा मतलब कि इतना बड़ा हाथ नहीं होता, छोटा सा पंजा छपा होता है। तो वो पूछता है कि ये क्या है। तो नीलम फिर बोलती है नीलू कि मम्मी जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने ममता को मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ, वो मुझे हमेशा उस जंगल वाली साइड में जाने के लिए बोलते हैं कि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ खेल, वहाँ जाके खेल, वहाँ पे चल। ठीक है, वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके जाना चाहते हैं। और वो मुझे, मैं एक दिन गई भी थी और मुझे धक्का देती है। ठीक है, मैं वहाँ से भाग के भी आई थी। अब मुझे फिर द्वार से जाने के लिए बोलते हैं वहाँ पे चल, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहती। मैं उसको मना करती हूँ तो वो मुझे मारती है, मुझे परेशान करती है, मुझे सोने भी नहीं देती पूरी पूरी रात, मुझे ऐसी तंग करके रखती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसे क्या बात होगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो उसके वो मतलब कि फिर इग्नोर कर देते हैं थोड़ा, मतलब कि छोड़ो, बच्चे हैं क्या बता, ऐसी सदमा लगा हुआ है, उसकी बहन नहीं रही है। तो ऐसे ही होता है। तो कुछ टाइम बीतता है। जो नीलू होती है उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है हौली हौली। वो काफ़ी बीमार हो जाती है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है। उसकी जो मम्मी होती है, पापा होते हैं, वो शहर जाते हैं उसको उठा के, काफ़ी 3-4 किलोमीटर पैदल शहर में भी पूरा इलाज करवाते हैं। सारे मतलब कि उस टाइम टेस्ट भी ऐसे ही होते थे। तो जो कुछ हो पाता है वो सब कुछ करवाते हैं। सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आते हैं, बट लड़की को 1% भी ना मतलब कि आराम नहीं होता। ठीक है, तो वो लड़की काफ़ी बीमार होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, कोई दवाई उस पर असर नहीं करती। वो बिल्कुल ऐसे हुए थे कि वो मरने वाली हालात में हो जाती है लड़की। उसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि इस लड़की का हम कुछ नहीं कर सकते, इसको घर पे ले जाओ, इसकी देखभाल करो, कि हमारे बस में नहीं है। हमने हमारी तरफ से जो भी हो पाया था हमने सब कर लिया, बट हम आगे कुछ नहीं कर सकते, आप इसको घर ले जाओ। तो ऐसे ही करते हैं, वो ले आते हैं अपने घर पे। और जो ममता की, नीलू की माँ होती है, उसकी रो रो के हालत ख़राब होती है, हमारी एक ही लड़की थी, इसके साथ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे ही रो रो के परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल नीलू बिल्कुल सुगड़ जाती है। तो एक दिन गांव वाले होते हैं ऐसे ही बैठे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसको एक बार ही दिखा लो। कई बार गांव में कुछ चीज़ लग जाती है, मतलब चीज़ से मतलब होता है कोई भी भूत प्रेत लग जाता है, तो इसको एक बार चेक करा लो, एक बार दिखा लो कि कोई चीज़ ना हो। तो ऐसे ही करते हैं उसके मम्मी पापा। तो उनकी बात मान लेते हैं, तो वो पंडित जी को बुलाते हैं। ठीक है, गांव के एक बहुत मशहूर पंडित होते हैं। ठीक है, तो उनको बुलाते हैं, तो वो उनको दिखाते हैं। तो वो जैसे ही गांव घर के अंदर एंटर करते हैं, तो
वो एंटर करते ही घबरा जाते हैं, काफ़ी मतलब कि शौक में चले जाते हैं। वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, माला उनके हाथ में होते हैं, वो पढ़ते पढ़ते अंदर जाते हैं, पूरा घर घूमते हैं, ठीक है। और घर के बाहर आके उसे जो रास्ते में मलकी उसको लेके जाती थी, मलकी बोलती थी कि मुझे उधर जंगल वाले रास्ते बुलाते हैं, चुपचाप से वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे जाके आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं पूरा, और वहाँ से फिर वापस आके घर के बाहर आते हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई और भी लड़की थी? तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, हमारी जुड़वा बहनें थी ये, मतलब कि दो जुड़वा लड़कियाँ ही थी दोनों। कि जो इसकी दूसरी बहन थी वो खाई में गिर के उसकी डेथ हो गई थी, ये एक दूसरे वाली है। तो वो बोलते पंडित जी कि तुमने उसकी मतलब कि आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी उसको, मतलब कि ऐसे ऐसे करवाया था? तो वो बोलते कि नहीं, हमने नहीं करवाया ऐसा कुछ भी, मतलब कि उसकी जो बॉडी थी वो हमें नहीं मिली। तो पंडित जी बोलते कि अच्छा ऐसे कुछ है। तो पंडित जी उनको कुछ बात नहीं बताते, ठीक है, कि क्या है। तो उनको बस ये बोल देते हैं जो आपकी दूसरी बेटी है वो आपकी इस बेटी से अटैच है, ठीक है, दोनों जुड़वा है। तो इसलिए जब उसकी आत्मा वो उसकी मतलब की जो मृत्यु हुई थी, जो भी डेथ हुई थी, वो टाइम से पहले नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए वो इसको तंग कर रही है, इसको परेशान कर रही है कि वो इससे अटैच है ना, तो इससे खेलना चाहती है, इसको परेशान कर रही है, इसलिए वो बीमार हो चुकी है, उसका साया इसके ऊपर पड़ चुका है। तो इसके लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी और उससे पूछना पड़ता पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम चाहती हो। तो ऐसे ही होता है, पंडित जी बोलते हैं कि मैं कल आऊँगा पूजा करूँगा। तो ऐसे होता है, पंडित जी कल आते हैं, पूजा करते हैं पूरी, उसकी आत्मा को वहाँ पे बुलाते हैं, पूजा पाजा करके काफ़ी मतलब कि जो भी होते हैं उसकी आत्मा को बुलाते हैं। और पंडित जी जो वो होती है नीलू, उसके अंदर ही उसकी आत्मा आती है। तो नीलू जो होती है वो डबल आवाज में बोल रही होती है। तो उससे पंडित जी काफ़ी सवाल पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता है क्यों उसको परेशान करना चाहती हो, तुम इसे क्यों इतना तंग कर रही हो, अपनी बहन की हालत देख लो। तो वो बोलते हैं कि मैं अकेली हूँ वहाँ पे खाई में, मैं गिर गई थी, मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, मेरे को शांति चाहिए, ठीक है, मैं अभी मुझे शांति भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रही है वो। तो बोलते हैं कि तुम्हें शांति के लिए हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इसको लेके ही जाऊंगी, वो एक ही जिद में लग जाती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं वहाँ पे अकेली हूँ। तो उसको काफ़ी मतलब कि काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, उसे मतलब कि ऐसे काफ़ी बार वैसे बोलने के बाद, तो वो मान जाती है कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मुझे ऐसे मतलब कि एक बलि दो, ठीक है, किसी भी चीज़ की, और मेरा एक मंदिर बनाओ, और वहाँ पे हर हफ्ते आके मेरे को कुछ खाने के लिए दे के जाओ, ठीक है, और मेरी मतलब कि वहाँ पे मेरे मेरे से मिलने के लिए आओ। मेरी मतलब कि वहाँ पे तो ऐसे छोटा ऐसा मंदिर बना दिया, जैसे वाइट रंग का छोटा सा वो नहीं होते, ईंट पे ईंट लगा के छोटा सा मंदिर बना दिया उसका, जहाँ पे वो गिरी थी। तो वहाँ पे एक पेड़ के साथ उसका मंदिर बना दिया, पंडित जी ने जैसे बोला वैसे उन्होंने कर दिया। तो हर वीक उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, नीलू होगी, वहाँ पे जाते हैं हर वीक, वहाँ पे उसको मतलब कि मीठा कभी कुछ खाने के लिए दे के आते हैं, वहाँ पे दीपक चला के आते हैं रोज़ ही शाम को, और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं, ठीक है। और जब से नीलू भी सही है, बाकी बच्चों के साथ भी खेलना कूदना उसका सही है, ठीक है। अब तो काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तब से उसको जो उसकी बहन होंट करती थी, उसे तंग करती थी, वो भी तंग करना बंद कर दिया। और उसके बाद जैसी पूजा पाजा ख़त्म हुई पंडित जी की, जो नीलू की तबीयत थी वो एकदम सही होना स्टार्ट होगी, नीलू बिल्कुल रिकवर करना स्टार्ट करेगी, उसकी जो तबीयत ख़राब होती थी वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो उन्होंने जब डॉक्टर को फिर से दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये चमत्कार ही है, कि बिल्कुल इसकी ऐसी हालत थी कि ये मर जाएगी, बट ये हम भगवान का चमत्कार है जो बच गई, वो फिर से रिकवर कर जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। और ये स्टोरी थी जो मेरी नानी जी ने मुझे सुनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो पे कमेंट करें, आपको कुछ भी स्टोरी में अच्छा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो, प्लीज़ इस स्टोरी को कमेंट कर दें, और आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू।